2014 से लेकर 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली था। इससे पहले 2014 से पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। उसके बाद से 2024 तक ये पद बिल्कुल खाली था और शायद यही वजह थी कि सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधारी लोग कोई भी कानून लेके आ जाते थे, उसको ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती थी, ज़बरदस्ती उनको मनवाया जाता था। लेकिन अब 2024 में ये नेता प्रतिपक्ष का पद जो है इसकी नियुक्ति हो चुकी है और इसकी नियुक्ति हुई है श्री राहुल गांधी के लिए। श्री राहुल गांधी जी अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में बैठेंगे और सत्ताधारी जो लोग हैं यानी एनडीए सरकार से वो सवाल करेंगे। एनडीए सरकार के सत्ताधारी लोगों को वो कटघरे में रखेंगे, उनको सवालों के घेरे में रखेंगे। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है इसके कुछ पावर होते हैं। इसका पावर ये होता है कि ये ईडी, सीबीआई ऐसी तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं इनका चयन करना ये नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। अब कोई भी सत्ताधारी नेता हो, सत्ताधारी में सत्ता में बैठे लोग हों, कोई भी कानून अगर वो लेके आते हैं, कोई भी कानून पारित करना अगर चाहते हैं तो उनके लिए नेता प्रतिपक्ष की सहमति होना ज़रूरी है। यानी वो राहुल गांधी जी की सहमति उनके लिए होना ज़रूरी है, तभी वो कोई भी कानून ला सकते हैं, कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते हुए एनडीए सरकार से 10 सवाल राहुल गांधी जी ने किया था। 1 भीषण ट्रेन दुर्घटना, 2 कश्मीर में आतंकवादी हमले, 3 ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, 4 नीट घोटाला, 5 नीट पीजीसी निरस्त, 6 यूजीसी नेट का पेपर लीक, 7 दूध दाल गैस टोल और महंगे, 8 आग से धधकते जंगल, 9 जल संकट, 10 हीट वे इंतजाम न होने से मौत। श्री राहुल गांधी जी ने ये 10 सवाल किए हैं एनडीए सरकार से। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन 10 सवालों में कहीं भी मुस्लिम का जिक्र नहीं है। कहीं भी मुसलमान के साथ हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रहे जुल्म, उनके साथ हो रही मॉब लिंचिंग का नाम नहीं आया है। श्री राहुल गांधी जी ने कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया कि मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, उसको बंद कराया जाए। एनडीए सरकार से राहुल गांधी जी ने ये सवाल नहीं किया। और इन्हीं कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक तस्वीर आप लोगों के सामने आप लोग मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। ये तेलंगाना का मामू भांजा चौराहा है जहाँ पे एक मुस्लिम युवक होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है और चाय पी के वापस आता है। इतने में कुछ लोग उसको चोर चोर करके उसकी तरफ भागते हैं, दौड़ाते हैं और एक भीड़ अचानक से आती है और लाठी डंडों से उस युवक की पिटाई की जाती है। उसको इतना मारा जाता है कि उसको एकदम बेहाल कर दिया जाता है। और जब उस युवक को हॉस्पिटल लेके भर्ती कराया जाता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो उस युवक को मृत घोषित कर देते हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा कि ये एक तस्वीर आई हमारे सामने मध्य प्रदेश से, जहाँ पे एक जावेद कुरैशी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी कपड़े की दुकान होती है और आप लोग देख सकते हैं कि उसकी दुकान किस तरीके से लूटी जा रही है। एक बड़े समुदाय के द्वारा उसकी दुकान जो है लूट ली जाती है। और उसका गुनाह क्या होता है दोस्तों? उसका गुनाह यही होता है कि वो अपने स्टेटस पे कुर्बानी की कोई फ़ोटो लगा देता है। बस इसी की वजह से एक बहुत बड़ी भीड़ आती है और उसकी दुकान को बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है और उसको भी ख़त्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है दोस्तों। और एक तीसरी तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि आप लोग मेरी वीडियो पे देख सकते हैं कि एक घर को जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। आखिर इन घरों को जेसीबी से क्यों तोड़ा जा रहा है? इन घरों को जेसीबी से इसलिए तोड़ा जा रहा है दोस्तों कि इनके ऊपर शक था, आशंका था कि इनके घरों के अंदर जो फ्रीज है उन फ्रीज के अंदर गोमांस है। ये शक के बिना पे 11 घरों को जमींदोज कर दिया जाता है दोस्तों। बिल्कुल 11 घरों को पूरी तरीके से तोड़ के उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है, सिर्फ शक के आधार पे, यानी सिर्फ शक के बिना पे। अब मैं राहुल गांधी जी या फिर अखिलेश यादव जी से सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के लिए मुसलमानों की ये जो तबाही है, मुसलमानों को के ऊपर जो ये जुल्म किया जा रहा है, वो आप लोगों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है?
आप सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, मुसलमानों की कोई भी परेशानी हो, कोई भी उनके ऊपर अत्याचार हो, उनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाना चाहते। सिर्फ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप ही लोगों ने यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सपा के को अखिलेश यादव को आपने भर भर के वोट किया था। आपने क्या सोच के वोट किया था? आपने यही सोच के वोट किया था कि हम सपा सरकार को वोट करेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी और हमारे खिलाफ बोलने वाला भी कोई होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा, ये जो मैं तीनों घटनाएं आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये अभी हाल ही की घटना है। और 2014 से लेके अब तक जो है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, सितम किया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, ऐसी जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। उनमें कमी नहीं आ रही, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से चली आ रही हैं जैसे पहले मुसलमानों को सताया जा रहा था, उसी तरीके से आज भी सताया जा रहा। लेकिन हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता। क्या आप लोगों ने कभी कोई एक ऐसा वीडियो देखा हो जिसमें अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी जी ने मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाई हो या मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई हो? किसी ने कुछ नहीं, चूं तक नहीं किया। हाँ, एक इंसान ऐसा है MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो लगभग अक्सर करके संसद में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन हमारे यही मुसलमान, अफसोस वाली बात है कि हमारे यही मुसलमान भाई लोग उसी असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते हैं। आखिर किस तरीके से वो भाजपा की बी टीम बताते हैं, ये सोचना आप लोगों का काम है। लेकिन ये जो वीडियो है, इसको देखने के बाद शायद एक बहुत अफसोस समझ में आता है, बहुत दुख वाली बात है कि इस तरीके की हरकत हमारे मुस्लिम समाज पे आज भी हो रही है कि शक के बिना पे किसी को मार दिया जाता है, किसी का घर लूट लिया जाता है, किसी की दुकान लूट ली जाती है, किसी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है सिर्फ शक के बिना पे। आप लोगों को पता है, मॉब लिंचिंग एक ऐसा शब्द है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉब लिंचिंग उसी को कहते हैं कि शक के आधार पे, यानी शक के बिना पे किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, ये होती है मॉब लिंचिंग। और इसी तरीके का केस, इसी तरीके की समस्या 2014 से लेकर 24 तक अब तक हमारे देश में जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। और ख़ास करके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनके धर्म को टारगेट किया जाता है। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी एक भीड़ आ जाती है और मुसलमानों को रोकती है कि आपको खुले में नमाज नहीं पढ़ना है। आखिर क्यों नहीं पढ़ना है? जब खुले में और बाकी धर्मों का कार्यक्रम हो सकता है तो खुले में नमाज क्यों नहीं हो सकती? जब और धर्मों का कार्यक्रम सड़कों पे हो सकता है तो सड़कों पे नमाज क्यों नहीं हो सकती? मैं ये वजह जानना चाहता हूँ। तो आज का मेरा जो वीडियो था तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए था कि आपने भर भर के सपा को वोट किया था, कांग्रेस को वोट किया था, क्या सोच के वोट किया था कि हमारी सुरक्षा होगी, हमारे लिए कोई बोलने वाला होगा। तो आप बिल्कुल गलत हो, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आप बिल्कुल एक लावारिस कौम हो जिसके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। आपका वोट सिर्फ उनके लिए कीमती है, ना कि आप उनके लिए कीमती हो। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक